नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आदित्य धार की फिल्म धुरंधर ने तहलका मचाया हुआ है। जी, 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस तो एक दिन पहले ही हो चुका है और जिस तरह से इस फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। और आप ये समझिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहली बार किसी फिल्म निर्माता ने ये हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान को उस तरह से दिखाया जाए जैसा कि पाकिस्तान है। इससे पहले हमारे यहाँ के जो फिल्म निर्माता रहे हैं वो अमन की आशा टाइप के फिल्म निर्माता रहे हैं और उनके मन में पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम रहा है कि पाकिस्तान की तमाम गंदी हरकतों पे भी पर्दा डालने का उन्होंने काम किया है। लेकिन यह फिल्म ऐसी है, इसने यह दिखाया है कि किस तरह से पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करता है। इस्लाम को ढाल बना करके पाकिस्तान किस तरह से भारत के ऊपर हमले करता है और यह भी दिखाया गया है। देखिए, भारत में बहुत सारे ये जो पाकिस्तानी जो एसेट हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन उनके मन में पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम है कि वो इस फिल्म को देख करके बिल्कुल बौखला गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि जब मुंबई में यह हमला होता है 26/11 का, तो पाकिस्तान में बैठे हुए ये जो आईएसआई के जो लोग हैं, जो हैंडलर्स हैं, जो यहां पे जो आतंकवादी थे जिन्होंने किस घटना को अंजाम दिया, वो नारे तकबीर लगा रहे थे, अल्लाहू अकबर। आप सोचिए, इस्लामी स्लोगन को इस तरह से इस्तेमाल जब उन्होंने किया और इस फिल्म ने दिखाया है कि किस तरह से मुंबई आतंकी हमले को वहां पे सेलिब्रेट किया गया, अल्लाहू अकबर के नारे लगे वहां पे। और इसी से यहां के जो सेकुलरिस्ट हैं, जो अपने आप को सेकुलरवादी कहते हैं, जो वास्तव में हिंदुओं से विरोध करते हैं और जिनको इन जिहादियों से प्रेम है, सेकुलरिज्म के नाम पे वो इन जिहादियों का मन बढ़ाते हैं, दरअसल ये वामपंथी सोच वाले लोग हैं। ये सारी दुनिया में वामपंथियों और जिहादियों का ये जो गठजोड़ है, ये सारे आतंक की जड़ है। और आप देखिए कि भारत में इन लोगों को बहुत मिर्ची लगी है कि यह क्यों दिखाया गया कि जब मुंबई में ये हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो पाकिस्तान में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। ऐसा क्यों हुआ? उनका यह कहना है कि इसको नहीं दिखाया जाना चाहिए था। भाई, क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए था? फिल्म जो होता है, कोई भी फिल्म होती है, वो उसी चीज को दिखाती है जो हकीकत होता है, रिफ्लेक्शन है। तो ये तो फैक्ट है कि जब मुंबई हमला हुआ तो इस्लामी नारे का उन लोगों ने वहां पे उद्घोष किया और सेलिब्रेट किया इसको। देखिए, ये जो जिहादी जर्नलिस्ट कुछ हिंदुस्तान में हैं, और उनमें से एक नाम तो एक महिला है, उनको आपने देखा होगा, उनका ये कहना है, आरफा खानम उनका नाम है, वो ये कहती हैं कि इस फिल्म में इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया गया है, उसको बदनाम किया गया है। वास्तव में इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया गया है? क्या ये फैक्ट नहीं है कि पाकिस्तान इस्लाम का सहारा लेकर के भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? क्या ये सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है? और क्या ये सही नहीं है कि जब इजराइल में वो 7 अक्टूबर का हमला हुआ था, तो वहां एक लड़की को, शानी लॉक नाम था उसका, उसको पहले हमास के आतंकियों ने पहले उसको मारा और फिर उसको नेकेड करके, उसको नंगा करके गाड़ी में उसके शव को रखा और वहां पे नारा तकबीर लगाया, अल्लाहू अकबर का उद्घोष किया। क्या ये सच नहीं है? तो अगर ये सच है तो क्या इसको दिखाया नहीं जाएगा? यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के देख लिया कि शानी लॉक की जो बॉडी है, जो इजराइल में वहां जर्मनी से गई थी छुट्टियां मनाने, और हमास के इन दरिंदों ने वहां पे जो हमला किया और उसके साथ जो सुलूक किया, उसके बाद कैसे उसके नंगे शरीर के पास खड़े होकर के हाथों में हथियार लहराते हुए उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। तो यह कहना कि इस्लाम को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, यह तो बिल्कुल मजाक वाली बात है, क्योंकि यह तो फैक्ट है। शानी लॉक के केस में हम लोगों ने देखा किस तरह से नारे लगाए गए, और यह भी फैक्ट है कि जब मुंबई में ये हमले हुए 26/11 के, तो पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट किया गया और धार्मिक नारे लगाए गए। इस बात के लिए तो आदित्य धार जो इस फिल्म के निर्माता है, उनकी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को उसी रूप में दिखाया है जैसा कि वो है। और लियारी की जो वो गलियां, वहां पे ये जो गुंडागर्दी वहां पे होती थी, ये जो माफिया डॉन्स वहां पे थे, उनके बीच में जो जंग हुई और किस तरह से बलूचिस्तान को दबाया गया, आईएसआई ने बलूचिस्तान में किस तरह से बच्चों की, महिलाओं की हत्या की, छोटे छोटे बच्चों की हत्या की, यह सब इस फिल्म में दिखाया गया है।
और भारत में जो पाकिस्तानी एसेट हैं, जो जिनके पास पासपोर्ट तो भारत का है लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में है, ऐसे तमाम लोग, उनको आग लगी हुई है और वो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। क्या वो ये बताएंगे कि क्या ये सच नहीं है कि जब कश्मीर से वहां के ब्राह्मणों को भगाया गया तो वहां की मस्जिदों से रालीव, गालीव, चालीव के नारे लगाए गए? रालीव मतलब कन्वर्ट हो जाओ, गालीव, चालीव मतलब भाग जाओ यहां से, कन्वर्ट हो जाओ, यहां से हार मान लो, भाग जाओ या फिर मारे जाओ। तो ये रालीव, गालीव, चालीव का जो नारा लगा था ये भी गलत है क्या? और ये वहां की मस्जिदों से ये नारे लगाए गए थे और बाद में ये भी कहा गया कि तुम भाग जाओ लेकिन अपनी महिलाओं को यहां छोड़ दो। ये कश्मीर में ये नारे लगे और ये मस्जिदों से लगे। तो इस बात को ये लोग इनकार करेंगे क्या? तो फिर कहते हैं इस्लाम को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। भाई, इस्लाम का इसी तरह से इस्तेमाल हुआ है, आतंकियों ने इस्लाम को इसी तरह से इस्तेमाल किया है भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। और कश्मीर से ये जो क्लींजिंग हुई है, कश्मीरी ब्राह्मणों को जिस तरह से वहां से भगाया है, उसके पीछे भी यही सोच रही है, यही जिहादी सोच रही है और इस फिल्म ने इस चीज को दिखाया है। तो ये लोग किस बात को लेकर के कंप्लेन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस्लाम को गलत तरीके से दिखाया है? सारी दुनिया देख रही है इस्लाम का यही असली चेहरा है। कम से कम ये जो जिहादी हैं वो तो यही बता रहे हैं यही असली चेहरा है। तो देखिए, भारत में जितने वामपंथी हैं, जितने जिहादी हैं, इनका जो गठजोड़ है उनमें बिल्कुल एक आग लगी हुई है। लेकिन आदित्य धार को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने सच्चाई को दिखाने का साहस दिखाया। ये अमन की आशा वाले जो लोग हैं ना, जो अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हैं और इन जिहादियों का मन बढ़ाते हैं, उस रास्ते पे वो नहीं चले। और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आदित्य धार ने जो रास्ता दिखाया है उसको फॉलो करके जो दूसरे फिल्म मेकर्स हैं वो इतना साहस लाएंगे कि वो ये दिखा सकें कि अपने ही देश में हिंदुओं को किस तरह से अपमानित किया गया, जैसे कश्मीर में किया गया। विनोद अग्निहोत्री ने भी फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स। और भी फिल्म मेकर खुल के सामने आए और हिंदुओं के साथ हो रही जाति को दिखाएं और पाकिस्तान का जो असली चेहरा है और इस्लाम का सहारा लेकर के भारत में जैसे आतंक फहराता है उसको उसी रूप में दिखाना चाहिए जिस रूप में वो है। कोई लिपापोती करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा तो दिखना चाहिए। भारत के फिल्म निर्माताओं को आदित्य धार से सबक लेते हुए उन सारी सच्ची घटनाओं को दिखाना चाहिए, उस पर फिल्म बनानी चाहिए कि कैसे भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं वो मुस्लिम वोट के लिए अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और किस तरह से वो पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं। एक तीसरे दर्जे का इस्लामी देश जो इस्लाम के नाम पे आतंक को बढ़ावा दे रहा है, उसको ये डिफेंड करते हैं, उसको ये बचाते हैं। यहां तक कि जो उसकी आतंकी गतिविधियां हैं उस पर भी ये लिपापोती करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। और ये जो फिल्म है धुरंधर, उसने इसमें बहुत बड़ी सफलता पाई है और ये बिल्कुल ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपने रोल के साथ पूरी तरह से उसको जस्टिफाई किया है, न्याय किया है। चाहे उसमें संजय दत्त हो या फिर रणवीर सिंह हो, राकेश बेदी हो, अर्जुन रामपाल हो, तमाम लोगों ने बिल्कुल मन से काम किया है उसमें। और फिल्म वाकई जिस तरह से फिल्म बनी है ये, और जैसे सेट्स लगाए गए हैं, इसके जो म्यूजिक है बिल्कुल जेन जी को अपील करता है। तो बिल्कुल ऐसी फिल्म बनी है कि समाज के हर वर्ग को अपील करता है। इसका जो म्यूजिक है बिल्कुल जेन जी को ध्यान में रख करके इसमें आपको रैप सुनाई पड़ेगा। और बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी वहां पे एक नंगा नाच कर रही है कत्ल का, उसको भी इसने दिखाया है। और बलूचिस्तान के लोग भी इस मूवी से बहुत खुश हैं। अब सोशल मीडिया पे देख लीजिए, बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं वो इस मूवी से बहुत खुश हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इस फिल्म ने यह दिखाया गया है कि कैसे इस देश के राजनेता पाकिस्तान के इशारों पे नाचते हैं। कैसे ये जो जाली नोट है ना, नकली नोट, उसके लिए जो पाकिस्तान जो जाली नोट बनाता है और भारत में खपाता है, कैसे उसमें भारत के पॉलिटिशियंस का हाथ है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल साहब, उनका भी इसमें एक कैरेक्टर है जो आर माधवन उसको प्ले करते हैं। ये फिल्म ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो जाली नोट बनाता है उसके लिए जो डिजाइन होता है वो उसको भारत का एक पॉलिटिशियन देता है। जी, भारत का एक पॉलिटिशियन जो मंत्री है वो देता है। आप सोचिए कि कितना बड़ा गठजोड़ है। अब इस फिल्म में सिर्फ इशारा किया गया है, नाम किसी का नहीं लिया गया है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड ने एक स्टोरी पब्लिश की है।
बिजनेस वर्ल्ड ने एक स्टोरी पब्लिश की है और यह कहा है कि दरअसल इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो इशारा कर रहा है चिदम्बरम के ऊपर। चिदम्बरम के ऊपर, यह बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। वो कहना यह है इस रिपोर्ट का कि उस वक्त चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और उनका एक फेवरेट ब्यूरोक्रेट हुआ करता था मायाराम। उन लोगों ने मिल करके ब्रिटेन की एक कंपनी को, जो नोट में जो धागे लगते हैं ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया था और वो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए काम करती थी वो कंपनी। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा गठजोड़ है ये। और पाकिस्तान के पास वो डिजाइन कहां से पहुंचे, ये जो बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट है ये सब कुछ ये बता रही है उसमें। और ये कह रही है कि 2023 में सीबीआई ने इस मामले में केस भी फाइल किया है। इसमें चिदम्बरम का सीधे नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट है मायाराम, उनका नाम लिया गया है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2004 में जो यूपीए के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट कह रही है कि 2004 में पी चिदम्बरम ने एक डीलारियो, इसके साथ उन्होंने एक अनुबंध किया। ये ब्रिटिश फर्म है और अरविंद मायाराम उनके ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने कि 2013 में इसको फिर से रिन्यू किया। जब इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था उसके बाद भी इसको रिन्यू किया। और इस मामले में, और ये वही फर्म है जो पाकिस्तान के लिए भी काम करती थी, और इस तरह से भारत के नोट का जो डिजाइन है वो पाकिस्तानियों तक पहुंचा, जो इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से वो खुल करके धड़ल्ले से जाली भारतीय नोट छाप रहे थे। तो कितना बड़ा गठजोड़ है। इसकी जांच भी सीबीआई कर रही है, हालांकि चिदम्बरम का नाम नहीं है लेकिन मायाराम का नाम है उसमें। तो ये रिश्ते बड़े स्पष्ट हो रहे हैं। तो इस फिल्म में ये साहस दिखाया गया है। अच्छा, इसमें एक वाकया है इस फिल्म में, जहां पे जब इस जाली नोटों की चर्चा आती है तो अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आर माधवन, उनसे जब कहा जाता है कि भाई इस तरह की बातें, डिजाइन पाकिस्तान को मिल चुका है, तो वो कहते हैं कि यार अभी हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है। उनको मालूम होता है कि कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन कहते हैं वो बहुत पावरफुल है, हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए और सही सरकार का इंतजार करना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है और 2023 में सीबीआई इस मामले में केस फाइल कर चुकी है। और उससे पहले 2016 में जो नोटबंदी हुई नरेंद्र मोदी ने की, उसके पीछे भी यही वजह थी। यह कहा जा रहा है 2016 में जो नोटबंदी हुई उसके पीछे भी वजह यह थी कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान ने जाली नोट भारत में 500 के, 1000 के उसने भेजा हुआ था। और उसको खत्म करने के लिए, उस पूरे रैकेट को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू की। यह जानकारी मिल रही है। एक तो इस फिल्म में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान जाली नोट बना रहा था, और बिजनेस वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2016 में ये जो नोटबंदी हुई, शायद उसके पीछे यही एक वजह थी। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा गठजोड़ है इस देश में, कैसे कैसे पॉलिटिशियंस हैं। अभी चिदम्बरम के खिलाफ कुछ प्रूफ तो हुआ नहीं है, उनका नाम भी उस केस में नहीं है, लेकिन सब कुछ इशारा यही कर रहा है कि चिदम्बरम और उनके जो ब्यूरोक्रेट थे फेवरेट मायाराम, अच्छा ये वही मायाराम है जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखते हैं। उनके बड़े पारिवारिक संबंध हैं कांग्रेस के साथ। तो आप समझिए कि इस फिल्म ने बहुत सारे राज खोले हैं। पाकिस्तान को तो बेनकाब किया ही है, पाकिस्तान को तो नंगा किया ही है, चिदम्बरम जैसे नेताओं की भी पोल खोल कर रख दी है। और उसने ये भी दिखाया है कि कैसे भारत पाकिस्तान के इन नापाक इरादों का सामना कर रहा है और कैसे भारत बदला भी ले रहा है। इस मूवी में यह भी दिखाया गया है कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पाकिस्तान में कैसे अपने एक आदमी को भेज करके वहां का जो माफिया जो किंगडम है वहां पे, उसमें अपने व्यक्ति को प्लांट करता है। ये स्टोरी है, अभी इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, लेकिन ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सबको जाकर के ये फिल्म देखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो लोग भी अपने देश से प्यार करते हैं और जिनको लगता है कि पाकिस्तान ये क्यों ऐसा कर रहा है और पाकिस्तान अगर सफल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उनको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।